हमारा मुल्क में संविधान का राज रहे और संविधान का राज देखना चाहती है। एसएसपी साहब के इस बयान को सारे लोगों ने सराहा है कि सारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलने के साथ साथ ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। पीएफआई को लेकर खुलासे हो रहे हैं, एक आम मुसलमान क्या सोचता है? आम मुसलमान यही सोचता है, जिस तरीके से यहाँ के एसएसपी साहब ने जो बयान दिया वो बहुत बेहतरीन बयान है। उसी अंदाज से वो कह रहे हैं कि आरएसएस जो यहाँ के बड़े अच्छे संगठन, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है, और बहुत उसी तरीके से यहाँ भी कुछ तैयारी समझिए अगर कोई करता है तो वो ऐसा नहीं कि कानून का हाथ में लेता है। अगर एसएसपी साहब ने जो बयान दिया है बस उसी आधार पे मैं भी सोचता हूँ, और बहुत अच्छा बयान है। एसएसपी साहब के इस बयान को सारे लोगों ने सराहा है, मुसलमानों का भी और यहाँ के बड़े हिंदुओं की तादाद भी ये चाहती है असल कि ना यहाँ कुछ चीज़ें जो उसमें निकल के आई है उस पर मैं बातें कर रहा हूँ कि 2047 तक जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। उसी तरीके से कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का तो हर दिन बुखार सवार अक्सर के सरों पर रहता है, वो कहते रहते हैं। तो यहाँ के आम नागरिक जो हिंदू भाई हैं या मुस्लिम जो आम है वो ये कहना चाहती है और वो ये देखना चाहती है कि हमारा मुल्क में संविधान का राज रहे और संविधान का राज देखना चाहती है। ना तो मुस्लिम राष्ट्र देखना चाहती है, न यहाँ के हिंदू भाई हिंदू राष्ट्र देना चाहती है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है। इसलिए इसको जोड़ कर चलना और इसको लेकर चलना हमारे सारे लोगों की ज़रूरत है। और अगर कोई गलत पाया जाता है तो वो गलत होगा। मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि कभी कभी कुछ मीडिया ये चलाते रहते हैं कि देखो मुस्लिम संगठन, मुस्लिम आतंकी, आप पूरा मुस्लिम समुदाय को ले लेता है। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये आसिम गलत है, मेरा नाम आसिम है, मुस्लिम में ये आसिम गलत है, लेकिन मुसलमान गलत हो या इस्लाम गलत हो या हिंदू में से ये गलत है, पूरा हिंदू गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ को मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो जब चलाए तो ज़बान को ज़रा संभाल के बोले। और गुफ्तगू अब मीडिया चौथा माना जाता है हमारे मुल्क का, तो उसके लिहाज से उसे काम करना चाहिए। वरना ये होता है, मेरे एक रुबाई है कि जमहूरियत के नाम पर होता है रोज़ कत्ल, जमहूरियत के नाम पर होता है रोज़ कत्ल, जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया। छापेगा कौन जुल्म की रूदाद हू बहू, छापेगा कौन जुल्म की रूदाद हू बहू, जालिम के हक़ में देश का अखबार हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जुमले यूँ बनेंगे कि दिखाएगा कौन जुल्म की रूदाद हू बहू, जालिम के हक़ में देश का मीडिया हो गया। और एक रुबाई मैंने लिखा था अपनी तरफ से यूँ कि ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है, ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। पीएम मोदी के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए पीएम मोदी की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, तो क्या मीडिया के ज़रिए उसकी हिफाजत हो रही है? तो आप यकीन मानिए कि खुसूसन जैसा फुलवारी शरीफ के लिहाज से उसने गुफ्तगू कर दी, फुलवारी शरीफ में एक बड़ा इदारा भी है। मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के लोगों ने, या यूँ कह लिया जाए कि आधा अगर उनको बदनाम किया है, आने वाले वक्त में अगर भाजपा की खुल की सरकार अगर बिहार में रहेगी तो फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया, जिसको सिर्फ एक मुल्क नहीं सारी दुनिया जानती है, उसको ही भी ये बदनाम कर दे। तो आप यकीन मानिए किसी भी संगठन या किसी को इसको बदनाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान से रजिस्टर्ड होता होगा, हिंदुस्तान की सारी एजेंसियाँ उस पर देखती होगी। जो गलत होता है उसमें का आदमी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और पुलिस की यहाँ की एजेंसियाँ भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बदनाम मुसलमानों को। अब तो मैं मेरी तरफ से एक शेर ले जाइए, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि इस मुल्क में बरसों से परेशान हैं हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। और ये शेर भी कि दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, है मुहाफिज जहाँ कातिलों की तरह। और ये शेर भी बहुत अच्छी है, मैंने ये याद किया था। और वो ज़रूरी है कि सारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलने के साथ साथ किसी भी को भी इस तरीके से तंग करना और लोगों को परेशान करना और असल मुद्दे से भटकाती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूँ कह लिया जाए तो मैं एक शेर लिखा था कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है, और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है।
तब मैंने कहा था कि कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संसद में कहा था एक शेर, जो ये चंद मुद्दे जो हर महीने या 10 दिन पे आते रहते हैं और शोषा डालते रहते हैं, लोगों को आम चीज़ों में उलझाना चाहती है भाजपा सरकार, उसके नस को पकड़ लिया था किसने? अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने संसद में कहा था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएँ, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएँ, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। तो इस सोच के मालिक हैं ये लोग और उम्मीद रखते हैं कि पुलिस को इजाज़त है कि अपना काम करें, लेकिन पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को ये इस तरीके से ये कर लें, ये मुमकिन नहीं है। अच्छी चीज़